तो सबसे पहले 500 जो डेली यूज सेंटेंसेस है जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसमें हम सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन को पहले लेते हैं। देखिए, अलार्म बज चुका है, तो आप कहते हैं द अलार्म हैज़ रंग। अलार्म बज चुका है, द अलार्म हैज़ रंग। या फिर आप इसे कह सकते हैं द अलार्म हैज़ गॉन ऑफ। ओके, द अलार्म हैज़ गॉन ऑफ। अब उठने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। अब उठने का समय हो गया है। ब्रश कर लो, तो आप सिंपली इसे बोलते हैं ब्रश योर टीथ। मतलब किसी को आप बोलते हैं ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ। अब देखिए, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, चाय ठंडी हो रही है तो इंग्लिश में कैसे बोले। तो आप कहेंगे द टी इज गेटिंग कोल्ड। ये पैसिव का सेंटेंस है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। आज बहुत ठंड है कि बोलते हैं इट इज वेरी कोल्ड टुडे। धूप में खड़े हो जाओ। धूप में खड़े हो जाओ मतलब स्टैंड इन द सनलाइट, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड इन द सन। अब सेकंड आप देखें कि घर के काम हम इंग्लिश में कैसे बताएं। जैसे झाड़ू लगा दो, तो आप कहते हैं स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर। बर्तन धो दो, वॉश द डिशेज। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राई। फर्श गीला है, ध्यान से चलो, द फ्लोर इज वेट, वॉक केयरफुली। मुझे सफाई करनी है, तो आप कहते हैं आई हैव टू क्लीन। मुझे सफाई करनी है। आज घर बहुत गंदा लग रहा है, द हाउस लुक्स वेरी डर्टी टूडे। द हाउस लुक्स वेरी डर्टी टूडे मतलब आज घर बहुत गंदा लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में मेरी PDF ई बुक का लिंक है, आप लोग चाहे तो उन्हें जाकर बाय कर सकते हैं। उन्हीं में से एक PDF का मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को 500 प्लस सेंटेंसेस बताने के लिए जो डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिजली चली गई, तो आप कहते हैं द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। या फिर आप कह सकते हैं द पावर इज आउट। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। कचरा बाहर फेंक दो, थ्रो द गार्बेज आउटसाइड। पानी भर दो, फिल द वाटर, या फिर फिल अप द वाटर। कुछ भी आप कह सकते हैं, फिल अप द वाटर या फिर फिल द वाटर। खान पान मतलब फूड एंड ईटिंग। खाने में क्या बना है, या फिर आप कहें खाने में क्या है, वट हैज़ बिन कुक्ड फॉर फूड। वट हैज़ बिन कुक्ड फॉर फूड मतलब खाने में क्या है। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्स फॉर फूड, खाने में क्या है। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री। खाना बहुत स्वादिष्ट है, द फूड इज़ वेरी डिलीशियस। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। थोड़ा नमक डाल दो, ऐड सम सॉल्ट। चाय बहुत मीठी है, द टी इज़ वेरी स्वीट। धीरे खाओ, जल्दी मत करो, ईट स्लोली डोंट रश। क्लीन द प्लेट। क्या तुम कॉफ़ी पियोगे, तो आप कहते हैं विल यू ड्रिंक कॉफ़ी जब आपको किसी को ऑफर देना हो। या फिर आप कह सकते हैं डू यू वांट कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी चाहते हैं। मुझे ठंडा पानी चाहिए, आई वांट कोल्ड वाटर। अब देखिए, यात्रा ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। बस कब आएगी, वैन विल द बस कम। वैन विल द बस कम बस कब आएगी। या फिर आप कह सकते हैं वैन इज द बस कमिंग। वैन इज द बस कमिंग। मुझे स्टेशन जाना है, आई हैव टू गो टू द स्टेशन। आई हैव टू गो टू द स्टेशन। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। मुझे हवाई जहाज से जाना है, आई हैव टू गो बाय एयरप्लेन या एरोप्लेन। कितना किराया है, व्हाट इज द फेयर। व्हाट इज द फेयर या आप कह सकते हैं हाउ मच इज द फेयर। कितना किराया है, हाउ मच इज द फेयर। मुझे टैक्सी बुलानी है, आई हैव टू कॉल अ टैक्सी। आई हैव टू कॉल अ टैक्सी। हम पहुंच चुके हैं, वी हैव अराइव्ड। वी हैव अराइव्ड। मेरी ट्रेन छूट गई, आई मिस्ड माई ट्रेन। आई मिस्ड माई ट्रेन। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से इसे बाय कर सकते हैं। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। क्या यहां पार्किंग मिलेगी,
विल आई गेट पार्किंग हेयर, विल आई गेट पार्किंग हेयर, या फिर आप कह सकते हैं इज देयर पार्किंग अवेलेबल हेयर, इज देयर पार्किंग अवेलेबल हेयर। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगा और उसके बाद आंसर की भी दिखाऊंगा। मुझे खुशी हो रही है, आई एम फीलिंग हैप्पी। क्या कहेंगे आप? आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड। मुझे खुशी नहीं हो रही है या मैं दुखी हूँ या मुझे दुख महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड। आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे खुशी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री। मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग स्केयर्ड, आई एम फीलिंग स्केयर्ड। मुझे बहुत दुख हुआ, आई फेल्ट वेरी सैड, आई फेल्ट वेरी सैड। पास्ट की बात है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया यहाँ पर। मैं बहुत उत्साहित हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो आप कहते हैं आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड। या फिर आप कह सकते हैं यू लुक वेरी गुड। ये बहुत मज़ेदार था, That was very funny, that was very funny। ये बहुत मज़ेदार था। या आप कह सकते हैं That was so funny, that was so funny। मुझे शांति चाहिए, I need peace। ऑफिस और कामकाज, ऑफिस और वर्क। आज बहुत काम है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे There is a lot of work today, there is a lot of work today। क्या तुमने रिपोर्ट बना ली? Have you prepared the report? Have you prepared the report? देखिए, मुझे एक ईमेल भेजना है, तो आप कहते हैं I have to send an email, I have to send an email। मुझे आज जल्दी निकलना है, मतलब जल्दी जाना है, I have to leave early today, I have to leave early today। मीटिंग कब है? When is the meeting? When is the meeting? क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? ये काम बहुत जरूरी है, दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंच ब्रेक हो गया है, इट्स लंच ब्रेक और इट्स लंच ब्रेक टाइम। क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? इज योर वर्क कंप्लीटेड, इज योर वर्क कंप्लीटेड। या आप कह सकते हैं इज योर वर्क डन, इज योर वर्क डन मतलब क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? जल्दी करो, बॉस आ रहे हैं। हरी अप मतलब जल्दी करो, द बॉस इज कमिंग, बॉस आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, बातचीत और सोशल लाइफ। तुम कैसे हो? हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आई एम फाइन, वट अबाउट यू, आई एम फाइन, वट अबाउट यू। बहुत दिनों बाद मिले, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जब आपको कहना हो बहुत दिनों बाद मिले, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं, या फिर वी मेट आफ्टर सो लॉन्ग, वी मेट आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या तुम व्यस्त हो? आर यू बिजी, आर यू बिजी। तुम बहुत मजाकिया हो, यू आर वेरी फनी, यू आर वेरी फनी। मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा, आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू, आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू। तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो? आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी। हम फिर कब मिलेंगे? वैन विल वी मीट अगेन, वैन विल वी मीट अगेन। अभी तक किसी ने भी बिल्कुल भी कमेंट नहीं किया, ना ही थैंक्स का, ना ही किसी चीज का। थैंक्स तो लिख ही सकते हैं छोटा सा। अब देखिए स्वास्थ्य और देखभाल। मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आप कहते हैं इंग्लिश में आई हैव अ हेडेक,
आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है या मुझे सिर दर्द हो रहा है, आप कहेंगे आई हैव अ हेडेक। डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर या सी अ डॉक्टर कह सकते हैं आप। डॉक्टर को दिखाओ, सी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को देखो, ऐसा कहते हैं हम। दवा ले लो, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन। आराम करो, तुम थके हुए लग रहे हो। टेक रेस्ट, यू लुक टायर्ड। या फिर आप कह सकते हैं गेट सम रेस्ट, यू लुक टायर्ड। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मैं जिम जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू जिम। ये खाना सेहत के लिए अच्छा है, दिस फूड इज गुड फॉर हेल्थ, दिस फूड इज गुड फॉर हेल्थ। बाहर का खाना कम खाओ, ईट लेट्स आउटसाइड फूड, ईट लेस आउटसाइड फूड। मौसम और प्रकृति, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज ठंडी हवा चल रही है, कूल वाइंड इज ब्लोइंग टुडे, कूल वाइंड इज ब्लोइंग टुडे। मतलब आज ठंडी हवा चल रही है। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है मतलब इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। आसमान साफ है, द स्काई इज क्लियर। बादल बहुत घने हैं, द क्लाउड्स आर वेरी डेंस। या फिर आप कह सकते हैं द क्लाउड्स आर वेरी थिक। मुझे ठंडी जगह पसंद है, आई लाइक कोल्ड प्लेसेस, आई लाइक कोल्ड प्लेसेस। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, द वाइंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट हेयर, द वाइंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट हेयर। चांद बहुत सुंदर लग रहा है, द मून इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, द मून इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। या फिर आप कह सकते हैं द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जो कि ज्यादा नेचुरल है। क्या तुमने इंद्रधनुष देखा, डिड यू सी द रेनबो, डिड यू सी द रेनबो। पेड़ बहुत हरियाली भरे हुए हैं, द ट्रीज आर फुल ऑफ ग्रीनरी, द ट्रीज आर फुल ऑफ ग्रीनरी। शॉपिंग और पैसे, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस। इंग्लिश में कैसे कहेंगे हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है, कैन दिस बी अ लिटल चीपर, कैन दिस बी अ लिटल चीपर। एक मिनट दोस्तों, मेरी कमर में थोड़ा दर्द सा हो गया है। मुझे किराने का सामान खरीदना है, आई हैव टू बाय ग्रोसरीज, आई हैव टू बाय ग्रोसरीज। मुझे छुट्टे पैसे चाहिए, आई नीड चेंज, आई नीड चेंज। क्या ये गुणवत्ता में अच्छा है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। इज दिस गुड इन क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं इज दिस गुड क्वालिटी। दोनों में से किस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है, आई फाइंड दिस वेरी एक्सपेंसिव, आई फाइंड दिस वेरी एक्सपेंसिव। आप लोग दोस्तों कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं इंग्लिश का, अगर कोई भी आपका सवाल है या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है। यह कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ओके, अगर आप लोगों को मेरी हेल्प करनी ही है तो आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या तो फिर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर कमेंट में पूछने के कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग। कृपया रसीद दे दीजिए, प्लीज गिव मी द रिसिप्ट। आपका स्टोर बहुत अच्छा है, योर स्टोर इज वेरी नाइस। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूं क्वेश्चंस, जिन्हें आप लोग ट्रांसलेट करिए, देखना क्या आप लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखिए आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेंटेंसेस है ये।